Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your English teacher. Today we are going to start the chapter 7. The chapter is noun gender. आज हम noun में genders पढ़ेंगे students. Gender है आपका masculine and feminine. Okay? क्या है gender? Masculine gender and feminine gender. जिसे हम masculine को हम कहते हैं पुल्लिंग. क्या कहते हैं? पुल्लिंग. और ये है फेमिनाइन जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग. ओके, तो इस तरह से आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ओके, ये टू आपके जेंडर्स होते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. यहाँ पर बोल रहा है कि आप इन पिक्चर्स को देखें. ये बॉय है और ये गर्ल है. इसके बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है. रवि इज़ अ बॉय. रवि एक लड़का है. पूजा इज़ अ गर्ल. पूजा एक गर्ल. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दिस सेंटेंस द नाउन बॉय इज़ द नेम ऑफ मेल. इट इज़ द मस्कुलाइन जेंडर. इस सेंटेंस में नाउन जो है वह एक लड़का है और लड़का क्या है? एक मेल है, मीन्स एक पुरुष है. किसका नाम है? एक मेल का नेम है. इट इज़ द मस्कुलाइन जेंडर, है ना. इसलिए यह कौन सा है? इसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहें. नाउ सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे, इन दिस सेंटेंस द नाउन गर्ल इज़ द नेम ऑफ फीमेल. इस सेंटेंस में जो नाउन है वह एक गर्ल है ना, और एक यह ये महिला का गर्ल एक लड़की है ना, जो फीमेल में आती है. इट इज़ द फेमिनाइन जेंडर. इसे हम क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, मीन्स स्त्रीलिंग कहेंगे. नाउ फर्स्ट मस्कुलाइन जेंडर. अब फर्स्ट में हम मस्कुलाइन जेंडर पढ़ रहे हैं. मस्कुलाइन जेंडर, अ नाउन दैट द denotes a male is called masculine gender. A noun that denotes a male is called masculine gender. इसमें बोल रहा है कि masculine gender में क्या है कि एक नाउन को, है ना, एक नाउन को जो कि मेल के बारे में बताता है ना, एक पुरुष के बारे में बताता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? masculine gender कहते हैं. नाउ एग्जाम्पल, मैन, बॉय, हस्बैंड, ब्रदर, अंकल, नेफ्यू. ये क्या है? इसमें आप देखें हैं मस्कुलाइन जेंडर में, और इसके एग्जांपल्स देखें कि ये सभी मेल के बारे में इसमें बता रहे हैं. सेकंड है फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर अब क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. अब फेमिनाइन जेंडर में ये है कि इसमें जो नाउन है वह फीमेल के बारे में बताता है ना. इस नाउन में, एक नाउन में फीमेल के बारे में बताता है. इसे हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है वुमन, गर्ल, वाइफ, सिस्टर, आंट एंड नाइस. नेफ्यू मीन्स भतीजा और नाइस मीन्स भतीजी. ओके, नेक्स्ट है a feminine noun can be formed from a masculine noun in the following three ways. A feminine noun can be formed from masculine noun in the following three ways, है ना. अब फेमिनाइन नाउन और मस्कुलाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन और मस्कुलाइन नाउन को तीन तरीके से बनाया जा सकता है. कैसे? फर्स्ट, बाय एडिंग ESS. ठीक, अब हम फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर को कैसे हम तीन तरीके से उसे बना सकते हैं. बाय एडिंग ES, हम उनमें ES ऐड करके, जैसे लॉयन, लॉयनेस. अब लॉयन क्या हो गया? मस्कुलाइन, और लॉयनेस फेमिनाइन. पोएट, पोएटिस. ठीक, इसी तरह है प्राइस्ड, प्राइस्टेस.
कैंट, गैंटिस। प्रिंस, प्रिंसेस। तो इस तरह से हम ES लगा करके हम इन्हें मस्कुलाइन जेंडर बनाए। सेकेंड वे में देखिए, द फॉर्म इज स्लाइटली चेंज्ड बिफोर एडिंग द ES। जैसे अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे टाइगर, गॉड, एम्परर, मास्टर, एक्टर। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे कि ESS इसमें भी ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, इनको ऐड करने से इनका फॉर्म जो है वह क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे टाइगर, टाइग्रेस, गॉड, गॉडेस, एम्परर, एम्प्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। तो कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, पूरा चेंज नहीं हुआ है। ओके, उसी तरह से आपका है थर्ड वे। थर्ड वे क्या है, द फेमिनाइन जेंडर इज कम्प्लीटली चेंज। और कुछ तो जो फेमिनाइन जेंडर होता है वह पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे फादर, मदर, सन, डॉटर, मैन, वुमेन, बैचलर, स्पिंस्टर, जेंटलमैन, लेडी। स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जब आप इसे लर्न करेंगे तब भी आप इसकी आगे की एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। और भी है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डॉग, बिच, किंग, क्वीन, मॉन्क, नन, हस्बैंड, वाइफ, सर, मैडम। ठीक, तो इस तरह से आपको ये पूरी तरह से आपका जो फेमिनाइन जेंडर है पूरी तरह से चेंज हो गया है। नंबर 4 है, सम फेमिनाइन जेंडर्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। कुछ फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं तो कुछ इस तरीके से चेंज होते हैं, जैसे हीरो, हीरोइन, ब्राइडग्रूम, ब्राइड। ओके, तो इस तरह से कुछ चेंज होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फेमिनाइन जेंडर्स। यहाँ पर कुछ जेंडर्स दिए हुए हैं पिक्चर्स के साथ, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, स्टेपसन, स्टेपडॉटर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, प्रिंस, प्रिंसेस, पीकॉक, पी है ना। तो इस तरह से आपको कैसे चेंज करना है मस्कुलाइन को फेमिनाइन जेंडर में। स्टूडेंट्स, आप इसे लर्न कीजिएगा, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज कीजिएगा। ओके, मैं कुछ होमवर्क दूंगी तो ये आप खुद कीजिएगा ना। फर्स्ट एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज देयर आर डैश काइंड्स ऑफ जेंडर, 2, 3 एंड मैनी। तो क्या होगा, 2। आपको पता है कि कितने जेंडर है, अभी हम पढ़े ही हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा 2। नाउ सेकेंड, द फेमिनाइन ऑफ हस्बैंड इज। अब हस्बैंड का फेमिनाइन क्या होगा, वाइफ, वुमन या फीमेल। क्या होगा, वाइफ। नाउ थर्ड, द मस्कुलाइन ऑफ लेडी इज। द मस्कुलाइन ऑफ लेडीज, लेडी क्या है, मस्कुलाइन है। तो अब लेडी का क्या होगा, मैन, जेंटलमैन या यूथ। तो क्या हो जाएगा, जेंटलमैन। तो इस तरह से हम जेंटलमैन में टिक लगा देंगे। ओके, नाउ थर्ड, द फेमिनाइन इज गॉड इज। अब गॉड का फेमिनाइन क्या होगा, गॉड्स, गॉडेस या मैनी गॉड। तो क्या हो जाएगा, गॉडेस। उसी तरह 5 नंबर है, द फेमिनाइन ऑफ हीरो। हीरो का फेमिनाइन क्या होगा, शी हीरो, ब्रेव गर्ल या हीरोइन। तो क्या हो जाएगा, हीरोइन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, unscramble the letters in brackets and write the gender pairs। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स दिया हुआ और इस तरफ जो दिया हुआ है वर्ड्स जो दिए हुए हैं, ये मस्कुलाइन जेंडर है
ठीक है। अब आपको, और ये यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर दिया हुआ है, तो इसी इनकी स्पेलिंग करेक्ट करके आपको यहाँ पर राइट करना है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज होमवर्क, यह आपका होमवर्क है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 6, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर जेंडर। यहाँ पर बेटा आपको नाउन्स को पिक आउट करना है। पिक करना है, कैसे पिक करना है, जैसे कैसे उठाना है आपको, यहाँ पर तो आप वर्ड्स को नहीं उठा के रख सकते ना, तो ऐसे आपको अंडरलाइन करना है ना। इनमें जेंडर्स में अंडरलाइन करना है, जैसे रीना इज़ माई सिस्टर। अब रीना और सिस्टर कौन से जेंडर हो गए? रीना एक गर्ल है, सिस्टर बहन है, तो वह भी क्या है, एक गर्ल है। तो रीना और सिस्टर दोनों ही क्या है, फेमिनाइन जेंडर हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या हो गए, फेमिनाइन जेंडर हो गए। ओके, तो आपको इस तरह से ये जो डैश दिए हुए हैं इसमें लिखना है। आप देख सकते हैं कि मैं लिखी हुई हूँ। उसी तरह सेकेंड वाला, हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ फिल्म, ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म में कौन हीरो और कौन हीरोइन है। ठीक, तो अब आप हीरो और हीरोइन, तो हीरो आपका हो गया मस्कुलाइन जेंडर और हीरोइन हो गई फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, ओके। तो आपको इसमें दोनों को ही बताना है कि हीरो इज़ अ मस्कुलाइन जेंडर एंड हीरोइन इज़ अ फेमिनाइन जेंडर। ओके, तो जैसे यहाँ पर है हीरो, हीरो क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, MASCULINE। ओके, उसी तरह हीरोइन HEROINE, हीरोइन क्या हो गई आपकी फेमिनाइन जेंडर। आप F बस लिख सकते हैं, जैसे मैं पूरा फेमिनाइन लिख रही तो कोई ज़रूरी नहीं आप F और M लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ज़्यादा स्पेस हमारी बुक में नहीं है। उसी तरह थर्ड है बॉय, थर्ड में है अ बॉय केम टू मीट माई फादर। तो आप इसमें देखें थर्ड में कि बॉय और फादर। अब बॉय और फादर इस तरह आपको पिक आउट करना है, ठीक, ऐसे आपको अंडरलाइन लगाना है। अब इसमें बताना, अब ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो मैं लिखी हुई हूँ कि मस्कुलाइन जेंडर है। ओके, नाउ फोर्थ, द क्वीन लव्स हर सन। अब क्वीन और सन, क्वीन मीन्स रानी, सन मीन्स बेटा, ठीक। तो अब क्वीन और सन, क्वीन क्या है, फेमिनाइन है, और सन क्या है, मस्कुलाइन है। तो आपको बताना पड़ेगा क्वीन इज फेमिनाइन एंड सन इज मस्कुलाइन। ओके, इसी तरह है 5 नंबर, द मैन हैज़ अ डॉग एंड अ हॉर्स। अब देखो मैन, डॉग और हॉर्स, डॉग का फेमिनाइन होता है बिच, है ना। तो अब ये डॉग और हॉर्स और मैन, ये तीनों ही चीज़ क्या है, मस्कुलाइन है, तो हम इधर मस्कुलाइन लिख दिए अंडरलाइन करके। फिर उसके बाद है नेफ्यू और नाइस। अब नेफ्यू मीन्स भतीजा और नाइस मीन्स भतीजी। नेफ्यू मीन्स भतीजा, नाइस मीन्स भतीजी, तो इसमें फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों हैं, तो हम ऐसे नेफ्यू लिखे फिर एम लिख देंगे, है ना। कैसे, नेफ्यू के आगे हमने लिख दिया एम, ठीक, क्या लिख दिए, एम। नेफ्यू के आगे हम क्या लिख दिए, ऐसे डैश करके एम, नेफ्यू मसा। अब नाइस क्या है, तो NIACE, नाइस के आगे ऐसे डैश करके एफ लिख दिए, है ना। पूरा कंप्लीट स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेस कम है। नेक्स्ट 7 नंबर, मिसेस प्रतिभा पाटिल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिसेस प्रतिभा पाटिल हमारे इंडिया की क्या है, प्रेसिडेंट थी। तो मिसेस प्रतिभा पाटिल, अब मिसेस प्रतिभा पाटिल है तो क्या होगा,
प्रतिभा पाटिल एक लेडीज़ का नाम है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनाइन। ये देखिए मैं लिख करके रखी हुई हूँ। नेक्स्ट है लास्ट, दी सोल्जर मैरिड अ नर्स। अब यहाँ पर सोल्जर ने नर्स के साथ मैरिज की, शादी की। तो अब सोल्जर और नर्स, तो सोल्जर है ना, तो सोल्जर आपका हो जाएगा मेल, सॉरी मस्कुलाइन, और नर्स हो जाएगा फेमिनाइन। ओके, इसी तरह आपका डी एक्सरसाइज है, सेम है बेटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस आपको इनके जेंडर्स चेंज करना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन गिवन इन बोल्ड। अब इसमें जो बोल्ड लेटर्स दिए हुए हैं जैसे फादर, एक्टर, अंकल, सन, है ना, ये जितने भी रेड कलर के बोल्ड लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक, इन्हें आपको चेंज करना है। और जो ब्लैक कलर से है उन्हें सेम टू सेम लिखना है, जैसे फादर और एक्टर, फादर और एक्टर, फादर की जगह क्या हो जाएगा, मदर, फादर की जगह मदर हो जाएगा, और एक्टर की जगह क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, TRESS, एक्ट्रेस। तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, माई मदर इज एन एक्ट्रेस। ओके, इस तरह से कंप्लीट। उसी तरह है सेकेंड, हर अंकल हैज़ टू सन्स, हर अंकल हैज़ टू सन्स। तो अब अंकल और सन को चेंज करना है, हर आंट हैज़ टू डॉटर्स, हर आंट हैज़ टू डॉटर्स, है ना। अंकल और सन को चेंज करके अंकल की जगह हमने आंट कर दिया, फेमिनाइन जेंडर, और सन की जगह फेमिनाइन हमने डॉटर कर दिए। उसी तरह है थर्ड नंबर, लैंडलॉर्ड इज़ अ नाइस मैन, है ना। तो आवर लैंड लेडी, एक सेकेंड, आवर लैंड लेडी इज़ अ नाइस वुमेन, ठीक। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, मैं आपको इतना बता दी, अब आपको चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट बताती हूँ, दिस फिशर मैन गिव्स ऑल हिज मनी टू हिज सन्स। इसमें हम कर देंगे दिस फिशर मैन की जगह आप जानते हैं कि मैन मीन्स आदमी होता है, तो हम मैन की जगह क्या कर देंगे, वुमन। तो दिस फिशर मैन, दिस FISH, फिशर वुमैन गिव्स ऑल, इसकी जगह कर देंगे हर मनी टू हर डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। ओके, तो इस तरह से हम ये फिशर मैन की जगह क्या कर दिए, हम फिशर वुमैन, फिशर मैन की जगह क्या कर देंगे हम, FISHER, फिशर वुमैन। ओके, तो इस तरह से आप लोग को मैं ये सारी एक्सरसाइज बता दी हूँ बेटा। इसमें से आपके सिर्फ 2 हैं जो कि 5 और 6 हैं ओनली, सॉरी 4 भी है, 4, 5 और 6, ये आपको होमवर्क करना है। ओके, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, बहुत लाइट आप लोग को दिख रहा होगा, कैमरे की वजह से चमक गया है, लेकिन आप इसे ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।